मैं सभी प्रेस वालों का यहाँ पहुँचने पर अपनी तरफ से और हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, सभी कॉलेजियम सदस्य की तरफ से और हमारे सभी समाज की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि कई दिन पहले आप देख रहे हो मीडिया में कि भाई हमारे जो सोसाइटी रजिस्ट्रार है, डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी रजिस्ट्रार, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जो कि एक बहुत ही असंवैधानिक है। जो हमारे पर ये ब्लेम लगाए गए वो हमारे ये कोई भी सिद्ध नहीं होता। उन्होंने कहा कि ट्रेजरर को चार्ज नहीं दिया। मैं ये कागज़ दिखाता हूँ आपको। जस्ट हमारी मैनेजमेंट बनी थी उसी टाइम मैंने ये उनके साइन करवा के दोनों के बैंक में भेज दिए थे। उनके 3-4 कई चेकों पे साइन भी हैं। जो चीज़ हमारी ट्रैक्टर की इनकी खरीदारी हुई उसके ऊपर उनके साइन भी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। तो हमारे कुछ 10-12 साल का 50 लाख रुपये हमारे अपने जो पंचायती राज का एक सीन है उसके वहाँ से फ़ोन आया कि भैया 50 लाख रुपये लैप्स हो जाएंगे, नहीं तो अपने तो ये उन्होंने अपने मैनेजर वहाँ बैठी थी, बैंक मैनेजर, उसके सामने उन्होंने मना किया। ये उनके साइन उसके आगे के उन्होंने लिख कर दिया है कि मेरे सामने हो कराया। उसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये फैसला किया कि भी कई बार ट्रेजरर भी नहीं होता और सेक्रेटरी भी नहीं हो, तो 2 आदमियों को हमने, हमारी कमेटी ने ये दिया कि भी 2 आदमी कोई भी साइन कर सकता है। प्रधान जी की मैंडेटरी है और ट्रेजरर और सेक्रेटरी में से कोई भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। ये भी इतनी बड़ी संस्था के कोई, यहाँ तो इतने सारे काम है, पैसे के बगैर काम थोड़ा ना चल सकता है। किसी को कोई खर्चे हो रहे हैं। रही दूसरी बात, जितने भी काम हुए हैं वो आपके सामने वाइस प्रेसिडेंट जी ने सब ने बताए हैं कि हर एक कॉलेज की अलग अलग कमेटी है, उसमें एक्सीन, एसडीओ और अपने एससी, रिटायर्ड एससी, एमडीयू के एक्सीन साहब, दैया साहब, उनको हमेशा टेंडर पर उस पर एक चीज़ पर बुलाया गया। पहली बार ऐसा किया है कि यहाँ टेंडर के सिवाय कोई काम नहीं हुआ है। और उसकी कॉलेज की अलग कमेटी है और अपने जो कॉलेजियम के मेंबर हैं, मेरे और सेक्रेटरी का कुछ भी उसके अंदर वो नहीं है, क्योंकि ये जो पहले जो परंपरा चल रही है, जो कमेटी बनी हुई है, उसके अधीन हमने काम करवाए हैं। कोई भी ऐसी बात हमने, ये समाज बैठा है, अगर ये बात होती तो 1 महीना पहले चुनाव हुए हैं, 33 के 33 मेंबर हमारे, मेरे भाई परमजीत बैठे हैं भाई, और मेरे बोर के भी थे, उन्होंने भी, सभी ने बहुत, स्वाग साहब, ये सभी बैठे हैं यहाँ पे, अपने जोगिंदर कोच बैठे हैं। तो इन्होंने सभी ने ये फैसला किया था कि मेरे हक में नहीं किया इन्होंने संस्था का भला मानते हुए, संस्था को, अगर भाई हमारी संस्था को नुकसान ना हो। जो 8-9 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा था उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक साल में 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। अगर ये भर्तियां पहले हो जाती तो कॉन्ट्रेक्चुअल पर इस पर नहीं ऐसे इतना खर्चा होता। तो ये जो भी इन्होंने ये आरोप लगाए हैं, सरकार, मैंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, एजुकेशन मिनिस्टर जी आए, उन्होंने पूरा सहयोग किया, और भी बहुत सारे समाज के आदमियों ने बहुत सहयोग किया। ये जिस दिन से भी इलेक्शन होया है उसी दिन से अगले दिन ही इन्होंने एप्लीकेशन लगाना शुरू कर दिया कि भी संस्था ये तरक्की ना करे। ये कई साल से एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम पर जो नुकसान हो रहा है ना, उसको बढ़ाने वाले भी यही हैं। इन्होंने हिस्से लिया था बिना काम का। हमने कोर्ट में जाकर इलेक्शन करवाया, इलेक्शन खूब बढ़िया तरीके से इलेक्शन होया, और जो जिन भाइयों ने जो चुनकर भेजे वो चुनाव आपके सामने है। अभी 1 महीना पहले आप देख सकते हो गवर्निंग बॉडी के चुनाव है, 33 के 33 सारे भाइयों के, मेरे नहीं, सारी मैनेजमेंट के भाई, परमजीत बैठा, प्रधान राज सिंह थे, सभी, यानी कि सारे समाज के जो बढ़िया बढ़िया आदमी थे, उन्होंने इनको चुनकर भेजा है। ये मोहर लगाई है कि भी काम ठीक हो रहे हैं इस समाज में। और इस समाज ने हमारे को बनाया है, हम ऐसा काम थोड़ा ना करेंगे कि भाई हमारे समाज में कोई, ये हमारे इतने बुजुर्ग, इतने 150-125 साल पहले जो संस्था बनी, ऐसे कहने से कोई वो नहीं होता। ये बाइस्ड होकर ये फैसला दिया गया है, और इसके आगे जो भी हमारी
हमारे जो समाज बैठा है उसके हम अपने कोर्ट में या जो भी होगी कार्रवाई वो जरूर करेंगे, इसके इस फैसले के खिलाफ जरूर जाएंगे। वो एक और है, आप मैं कह रहा हूँ पत्रकार बैठे हो, आप तो इतने समझदार हो, बहुत ही समझदार हो, आप देख सकते हो समाज में कौन क्या है, किसके ऊपर क्या क्या एलिगेशन है। जो मेरे पर हमारी मैनेजमेंट पर लगा रहे उनको देखो, पहले उनकी छवि क्या है, आप ये बताओ, आप पर देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप अपने हिसाब से देखो भाई, आप लोग समझदार हो। एक आदमी के कहने से थोड़ा ना है कि भाई ये कर दिया ये कर दिया, ऐसा बिल्कुल हमारी कोई इच्छा नहीं है कि भी हम इस संस्था में काम करें। एक एक फौजी की, एक एक आदमी की ये संस्था बनाई हुई है, मेरे बड़े बुजुर्गों की, मेरे को तो उसकी एक जिम्मेवारी मैं मानता हूँ, उसकी क्योंकि चौकीदारी मानता हूँ मैं कि मेरे भाइयों ने, मेरे बड़ों ने मेरे को जो दिया कि मैं आराम से ये 3 साल अच्छी तरह इनके जो इनकी भावनाएं थी, और मैं इन ब्रह्मजीत हरका भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने संस्था के हक में इतना बढ़िया फैसला किया। सारे भाई इकट्ठे रहे, कितने मेंबर हैं, हमारे बार के प्रेसिडेंट बैठे हैं, ये बैठे भाई शिवरान साहब भी बैठे, वो भी बार के कई बार प्रेसिडेंट रहे हैं, सुहाग साहब कितनी बार रहे हैं, ये मेरे मारे नहीं आ रहे। ये जय सिंह अलावत हमारे खाप के प्रधान हैं, हमारे अलावत खाप के, और बहुत सारे सरपंच भी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये सिर्फ इस संस्था को बचाने के लिए आए, गुलाब को बचाने के लिए नहीं, कि भी संस्था में इन्होंने मोहर लगाई है कि भी ठीक काम करे ईमानदारी से। ऐसे थोड़ा ना कि एक बार कोई नोटिस भी नहीं, अरे अपने भाई सदस्यता समाप्त कर दी रही है, ये फैसले अच्छे नहीं होते। सरकार से भी पूछ सकते हो, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ सरकार का, उन्होंने कोई ऐसा उन्होंने हमारे प्रति वो नहीं किया। ये इसमें कोई राजनीतिक बातें नहीं होती, ये सभी पार्टियों की, सभी समाज की संस्था है ना। मैं इस संस्था में रह के कोई राजनीतिक वो बात करना चाहता, और ना मेरे को अच्छा लगा। सभी हमारे समाज के हैं, हर एक पार्टियों के आदमी जुड़ के मेरे को बनाया, इन्होंने मेरा प्यार दिया, इन्होंने कहा मैं हमेशा आभारी रहूँगा। ये फैसला एक तरफा आपने कहा एक तरफा है, नोटिस भी नहीं दिया, तो इसके पीछे क्या मंशा है, कौन हो सकता है? भाई ये देखो जी, आप सब समझदार हो, कुछ न कुछ तो यहाँ छोटे मोटे छुट भैया कुछ हैं, होंगे जो भी, लेकिन मैं कह रहा हाई लेवल सरकार तक ये काम मैं नहीं मानता कि उन्होंने ये कराया होगा। किसी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा है इसके पीछे आपके विरोधी से? भाई उसके बारे में भी ये तो वही बता, हो सकता है यहाँ लोकल उसमें है। आपको नाम लेने से अब तो पूरा पद से हटा दिया आपको, अब भी आप बच रहे हो नाम लेने से। उनके नाम लो, आप जो भी हैं, अगर आपको लगता है कोई मेरी बात सुनो, देखो पवार जी, मैं कभी भी किसी का नाम लेकर गलत जुगर वह बातें उठा रहे हैं ना, ऐसे अपशब्द करे, मैं किसी के बारे में भी नहीं कहना चाहता ये बातें, लेकिन आपने बेरा है, छोटी मोटी यहाँ की राजनीति जरूर है। क्या भाजपा के दो कोई नेता हैं क्या? भाई जो भी है वो आपने बेरा, मेरे से आप सारे समझदार बैठे हो। नहीं, फिर आप कांग्रेस का भी तो नाम नहीं ले रहे ना? क्या नाम तो भाजपा का, क्या कांग्रेस का भी नहीं ले रहे? नहीं, नाम लेने से हल क्या होगा? मतलब वो हल नाम से हल बता दो, ये हल होगा। देखो मैं बताऊं, हम एक चीज कह सकते हैं, लीगली हम लड़ रहे हैं, लीगली हमें हटाया गया है, स्थिति स्पष्ट करो फिर। स्थिति स्पष्ट है, सर इलीगल तरीके से इलीगल हटाया तरीके गया से है। इलीगल को गलवान साहब, हाँ, हाँ, सो। साहब मैं बताऊं, एक मिनट, उस टाइम तो मेरे पास ये लेटर था नहीं, ये लेटर भी आपने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशनली पहला कौन होता है? प्रधान, फिर वाइस प्रधान, फिर सेक्रेटरी। ट्रेजरर का कहीं कोई वो नहीं होता, ट्रेजरर का काम है ट्रेजरी का। अब जो ऑर्डर आया है और उसमें ये क्या ट्रेजरर को चार्ज दो, वाई नो वाई, क्योंकि जिम्मेवारी बनती वाइस प्रधान, अगर मान इनको करते हैं तो जिम्मेवारी बनती है फिर वाइस प्रधान की। वाइस प्रधान इसलिए होता है प्रेसिडेंट के एब्सेंट में वाइस प्रधान संभालते, इसलिए इसका अपना फैसला ही वाइस। तो प्रशासनिक कार्य ही तो दिया इनको, किनको? वो तो वाइस को ही दिया है। वो दे दिया, दिया है। नहीं ये चार्ज की बात है, चार्ज क्यों नहीं? खाते का दिया है जी। सर एक चीज बताओ, ट्रेजरर को चार्ज देना क्या होता है? ट्रेजरर खाता ऑपरेट कौन करता है? प्रधान और ट्रेजरर दो जने करते हैं जी, ठीक है। ये लेटर है 22/8/2024 का, उनके सिग्नेचर भेज रखे हैं, सारा रिकॉर्ड ऑफिस में होता था, वो आते थे, किसी ने उनको नहीं कहा कि मत देखो या देखो मत, या और कुछ नहीं। हमारा जो रिप्लाई भी गया था इस कंप्लेंट के अगेंस्ट, उसमें हमने लिखा था
डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को कि वी हैव नो इशू एंड नो प्रॉब्लम, भाई कोटे पे आओ, कोटे पे काम करे। साइन उनकी हो रखी है 5-7। उन्होंने जब डिनाई किया तो डिनाइल, अगर मैं वर्बली कहूँ कि उन्होंने डिनाई कर दिया, हो सकता है आप लोग उसको ना माने, ठीक है, लेकिन हाँ मैनेजर के सामने डिनाई किया, मैनेजर ने स्टैम्प मार के बकायदा लिखा, क्या वो लिखा, ट्रेजरर रिफ्यूज टू साइन इन फ्रंट ऑफ मी, सो एज पर योर कमेटी डिसीजन यू कैन चेंज सिग्नेटरी विद स्टैंपिंग। ये लेटर है 9/4/2026, ठीक है। उससे पहले भी, और हमारे बाई लॉज में है कि भाई आप अगर फाइनेंशियल उसको चेंज करना चाहें, हमने उनको हटाया बिल्कुल नहीं, हमने उनको रखा कि भाई कई बार आप एब्सेंट होते हो, आप कई बार डिनाई करते हो, तो एक आदमी को प्रधान जी ने भाई मेरे को ऐड करा तो मैं ऐड हो गया, और वो बाकायदा उसमें रेजोल्यूशन में पास हो गया था। और जो उन्होंने कहते हैं कंस्ट्रक्शन ये हो रहा है वो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू, शायद धर्मराज जी ने बता दिया होगा, उन्हें प्रॉपर तरीके से हो रहा है, प्रॉपर कमेटियाँ बन के हो रहा है। एक कमेटी में उन्हीं के 3 आदमी 4 आदमी हैं, 12-12, 13-13 आदमी है, 2 कॉलेजियम के मेंबर हैं, एक रिटायर्ड SC हैं, एक SDO हैं, एक आपके MDO से एक्सिन साहब हैं, हर मीटिंग बुलाए गए, और सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव में पास करके करी गई हैं। और कुछ एग्जीक्यूटिव जिनमें वो प्रेजेंट थे, सुधीर जी के भी उसमें साइन। एक और बात बताओ, हमारी मीटिंग होती है, जनरल बॉडी की भी मीटिंग हुई है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी हुई है, और भी हुए, पहले इतनी दूर जाने से पहले वहाँ उठाते और सर एक सभी मेंबर देखते। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? भाई कोर्ट का है हमारा, ये भी वकील अपना रखे, वकील के पास जा रहे थे। वकील से आए हम। डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ तो स्टेट में वो तो जी लीगली जो हमने ओपिनियन में लगा ना, हाँ। जो बेटर लगेगा उस राइट ने तो प्लीज थोड़ा हम हाथी छोड़ दो। हाई कोर्ट भी आपको स्टेट भेजेगा एज ए कोई नहीं, हम आ जाएंगे अगर वहाँ भेजेगा तो, वहाँ ना होगा। चैनल तो वही बनता है। स्टेट रजिस्ट्रार के पास भी जाएंगे पहले, कोई बात साथ- नहीं है। हाँ नहीं वो और गए कहाँ? ऐसा है जी, ये माड़ी आप भी माड़ा पर्दा रखो, ये सारी चीजें ना बूझो, जो काम किए ना वो बूझ लो, वो मारे पे भी छोड़ दो। क्यों भाई, देखो भाई हम ये- जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हाँ, ये बात है, देखो जी ये हमारी है, ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरा आप लोगों पे और मेरी आपसे भी प्रार्थना है, देखो जायज बात लगाओ, कोई चीज मेरे बात तो सुनो, मेरे जो अगर मैं कह रहा हूँ आप लोगों की इंक्वायरी कमेटी बना दी, सारी प्रेस को मैं इनवाइट करता हूँ, आप इस संस्था में आकर चेक करो, धर्मराज जी आप इस संस्था में आकर चेक करो एक बार, अभी क्या काम हुए हैं, क्या हो रहे हैं, इतने काम कभी भी हुए हैं? ये तो सर छोटराम की समाधि को भी कुछ कह रहे हैं, रास्ते कितने खराब हो रहे थे, रोड कहाँ तक क्या थे, पहले इन्होंने कैसेट चलाई, 4 दीवारी टूट रही है, कुछ नहीं करते, जब हम ये काम करते हैं तो कैसेट ये चला दे कि ये काम क्यों कर रहे हैं। उससे अगले दिन ही मेरे वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी, उससे भी हम वहाँ से चंडीगढ़ से जीत का आए हैं। तो उनसे उनकी मंशा तो आप देख सकते हो, जैसे आज ही इलेक्शन हुआ, कल ही उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी, तो उनकी मंशा साफ नहीं होती क्या? तो आप बता नहीं रहे ना कैसेट भरी कहाँ से जा रही है? काफी सालों से यहाँ एक मिनट, कैसेट का नहीं मेरा पता है, कौन भरता है किसकी कैसेट? तो अपने आप आदमी खुद की सोच भी तो उसका है, सेक्रेटरी साहब बता दो, हमने नहीं मेरा उनकी सोच है। हाँ जी बताओ। क्या कुछ लोग जानबूझकर इस संस्था को पीछे रखना चाहते हैं, क्योंकि कई साल से यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटर था, कोई ढंग का काम नहीं हुआ, बिल्कुल। मैनेजमेंट आई, काम होने लगे, अब फिर से जो है ना 3-5 चल रही, क्या ये सुनियोजित तरीके से कुछ लोग चाहते हैं कि आगे ना बढ़े? बिल्कुल, असली बात यही है जो आपने पूछी है, असली बात मेन कारण यही है कि संस्था को आगे नहीं बढ़ना देना चाह वो रहे। लोग पता लगते बता देंगे। हम कितने कोर्स सुनो सर, भाई ये है जो साहब कर रहे हैं एक मिनट भाई बात सुनो, भाई साहब बात सुनो, यही लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे पहले वाली जो आप लोगों ने ली। मेरी एक मिनट, वो शोले फिल्म का डायलॉग सुना है, बोला मौसी जी खानदान का पता चलेगा ना जब हम बता देंगे, ठीक है कि नहीं? हाँ, जो कंप्लेंट करने वाले उन देखो आप, और हमारे को देखो, ये इतना अपने ये भाई बैठे हैं, उनको देखो जो कंप्लेंट करने वाले हैं उनका चरित्र क्या है और हमारा क्या है। इन चीज़ों से संस्थाओं में फर्क भी पड़ता है, ये सच्चाई है, मतलब एडमिशन भी कम होते हैं, माहौल मतलब बाहर एक तो जाट संस्था का कितना ऊंचा नाम है, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, तीसरे दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस पर संस्था की इमेज पर प्रभाव पड़ता है। एक और भी बात बताओ सुनो, पहले इन्होंने एप्लीकेशन दी कि गवर्निंग बॉडी के चुनाव होने चाहिए, ठीक है, सरकार के आदमी बने, सरकार के जो हमारी सरकार ने हमारे को अप्रूवल एड हॉक अप्रूवल दे दी थी, 11 मेंबर की भी और हमारे चारों ऑफिस बीरर की भी।
फिर इन एप्लीकेशन जा दी वाइस चांसलर के, अगर गवर्निंग बॉडी के चुनाव होने चाहिए, ठीक है, वीसी साहब ने मन्नी बेरा किसके दबाव में क्या जो भी है वो कैंसिल करके फिर ही न दिया भाई ये इसके चुनाव होने चाहिए गवर्निंग बॉडी के। करमबीर जी जो वार्ड 30 से बने हैं कि भाई एक कम है उसका चुनाव होना चाहिए, उसका चुनाव कराया तो उसमें अड़चन डाल दी। फिर बाद में आखिर में 3 बारी नवंबर से चुनाव चालू हुआ था 2025 से, ईब जाके पूरा हुआ था मई में, 3 बारी गए थे, फिर लास्ट में कोर्ट में ही जाके हाई कोर्ट से जाकर हम हाई कोर्ट से ही उसको हर बार ये कहा जाता है कि इनकी हर बार इनकी मनसा का ही बाप ने बेरा नहीं लग गया। कई बार हम हाई कोर्ट से जाके इलेक्शन करवाया और हाई कोर्ट से गवर्निंग बॉडी का चुनाव करवाया है। माड़ी माड़ी रोज अड़चन। हम तो दरअसल ये चाह रहे हैं कि जो एक घूंघट में है ना जो तेरे उन्हें पता नहीं देते हैं, पता लगते बताओगे कति कन्फर्म है। एक बार कोर्ट का फैसला हो लेने दो, जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, जब हम सारे भाई डिस्कस करके इस बात पे गौर कराएंगे, ठीक है कि नहीं? थैंक यू जी।